A charged particle of mass m and charge q moves along x-axis with velocity v0. When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field which extend up to x is equal to d. Equation of path of electron in the region x is greater than d is ओके तो हमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो कैसे होगा पाथ, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक प्लेट दिया है आपको और ये वाला एक है, बोला गया कि ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू कितना दिया है ई नॉट दिया है ई ओके माइनस ई जे कैप है राइट। उसके बाद में यहाँ पर कौन है, चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, देखो एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया कितने वेलोसिटी के साथ, वी नॉट के साथ, इसका मास एम चार्ज क्यू राइट। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये चला जाएगा कुछ, इसका जो ट्रैजेक्टरी रहेगा देखो कुछ ऐसा रहेगा। एंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिटेड बिटवीन दिस टू रीजन, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये इधर सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा ऐसे राइट। तो अभी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपका टास्क क्या है कि इस इक्वेशन में m का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू कितना आएगा, ये निकालना है राइट। तो पूरा डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी सॉल्यूशन है इसका, डटे रहना सब लोग। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपको d दिया है, चलो ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस कितना है d है। बाद में देखो ये जब इधर से बाहर निकलेगा, सपोज इसका वेलोसिटी कुछ तो v है, एंड ये वाला हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर आएगा उसका x कंपोनेंट एंड इधर आएगा इसका y कंपोनेंट। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी q इंटू ई, और वो भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट विल बी क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूँ तो ये आएगा माइनस क्यू ई बाय एम, जे क्या पाएगा राइट। अभी इसके ऊपर सिर्फ फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, मतलब हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट सेम रहेगा। तो वी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखो वी नॉट ही आने वाला है यहाँ पर, उसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं ओके। वी वाई का वैल्यू कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो वी वाई के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन है बट टाइम नहीं है ना, तो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है d, वेलोसिटी कितना है v नॉट, तो इसको टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इसके अंदर पुट करेंगे 0 और ये क्या है यहाँ पर माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इनटू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट, ये आ जाएगा आपका वी वाई। अभी ये वी वाई है आपके पास, वी एक्स है आपके पास, तो आप लोग इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो ना, स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना दिखाई दे रहा है आपको इस ट्राइंगल के अंदर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। मतलब यम इज इक्वल टू आएगा माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट, मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। ये है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। चलो हालांकि ये स्लोप ऑफ लाइन पता चला तो ही आपको डायरेक्टली आंसर मिलने वाला है, आगे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्लोप को यहाँ पे पुट करो, ये क्या आएगा माइनस क्यू ई डी बाई एम वी नॉट स्क्वायर, एक्स आएगा, एक्स के साथ क्या आ रहा है साइन माइनस आ रहा है, और मतलब माइनस मतलब कौन, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। हालांकि हम लोग इसको सॉल्व भी करके देखेंगे बट आंसर तो इतना भी सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तो हमें सिर्फ स्लोप मिला है,
अभी हमें y का इक्वेशन डिफाइन करना है। देखो इसके जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे चार्ज बाहर निकल रहा है पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लो ये इस इंस्टेंट पे ये y नॉट डिस्टेंस पे था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? d कॉमा वाई नॉट आएंगे। तो d का वैल्यू तो हमें पता है, अभी क्या निकालना है हमें? y नॉट। तो टू फाइंड y नॉट मैं क्या करता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का यूज़ करता हूँ। s मतलब क्या है? y नॉट है, u तो कितना है आपका? 0 है, प्लस 1/2, a कितना है? माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी कितना लगा था? d बाई वी नॉट लगा था। तो ये y नॉट का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? माइनस क्यू ई बाई 2m डी स्क्वेयर बाई वी नॉट का स्क्वेयर आ जाएगा, राइट। तो ये y नॉट आ गया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y का वैल्यू तो है आपके पास माइनस क्यू ई डी स्क्वेयर बाई 2m वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू यम, स्लोप कितना मिला था? माइनस क्यू ई डी बाई यम वी नॉट स्क्वेयर, स्लोप स्लोप स्लोप, ओके, माइनस क्यू ई डी बाय क्या है? यम वी नॉट स्क्वेयर एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट। तो ये है आपका कांस्टेंट यहाँ पर, राइट। चलो फिर अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा? देखो एक मिनट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पे? कुछ मिसिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, एक्स का वैल्यू जो है इस पॉइंट पे, जब ये वाई नॉट था तो एक्स का वैल्यू कितना है? डी है ना, तो यहाँ पर हमें डी पुट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो सी आएगा उसे क्या आएगा? माइनस क्यू ई डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m वी नॉट का स्क्वेयर प्लस क्यू ई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वेयर। मतलब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्यू ई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट का स्क्वेयर। सी का वैल्यू मिला, तो फाइनली वी हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y तो y है, m कितना है? माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस सी। सी कितना है? क्यू इंटू ई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m वी नॉट का स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन लिया जाए? प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वेयर को कॉमन लिया जाए। चलो डी को भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स, राइट। और यहाँ पर क्या बचेगा? क्यू ई डी बचा और यहाँ पर 2 बचा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो, चलो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ये मैच कर रहा है एक के साथ, क्यू ई डी बाई एम वी नॉट स्क्वेयर डी बाई 2 माइनस एक्स। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट।